किसान अपने खेतों में फसल बोते हैं तो आपके थाली में जाता है, और जब वही किसान आपसे अपना हक मिलताना मांगता है तो सरकार सड़कों पर मोटे मोटे कीले बोकर चुभन देती है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं को इस तरह से सील किया गया है जैसे मानो भारत और पाकिस्तान की सीमा हो। अपने ही देश के किसानों और राजधानी दिल्ली के बीच लगाए गए कील वाले फ्रेम, कटीले तारों की फेसिंग और सड़कों पर सीमेंट के बड़े बड़े बॉर्डर बता रहे हैं कि किसान और सरकार के बीच कितनी बड़ी खाई है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने किसानों को रोकने के प्रयासों को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि हर बार की तरह दिल्ली भाजपा ने इस बार इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे साफ है कि दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो केजरीवाल सरकार को होगा। भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार को गिराने में लगी हुई थी, लेकिन अब किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने से भाजपा पर किसान विरोधी होने के जो दाग लगेंगे उसे मिटाने में भाजपा व्यस्त रहेगी। केजरीवाल अब जेल जाने से बच जाएंगे। फिलहाल किसान फिर से सड़कों पर है। पुलिस और किसान के बीच पथराव हो रहे हैं। पुलिस की ओर से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है। किसानों की पहली रात सड़कों पर बीती। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ये आंदोलन चुनाव के नजरिए से बड़ा नुकसान कर सकता है। राहुल गांधी ने घायल किसानों से बातचीत की है और किसानों के साथ है, ऐसी बातें उन्होंने कही है। फिलहाल राम मंदिर का जो मुद्दा भाजपा ने जोर शोर से बनाया था वो भी पीछे होकर किसान आंदोलन का मुद्दा हावी होकर भाजपा को बड़ा नुकसान कर सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज इस वीडियो में किसानों पर बात करेंगे और इसको लेकर जो राजनीति की जा रही है इस पर भी बात करेंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। भले ही केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से बातचीत की गई है, लेकिन अपने कई मांगों को लेकर किसान संगठन कल दिल्ली की ओर बढ़े। आज भी डटे हुए हैं। दिल्ली पहुंचकर किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है, या यूं कहें कि पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया। गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेटिंग और लोहे के कटीले तार लगाकर किसानों को रोके गए। पूरी दिल्ली में धारा 144 भी लागू है। इसी बीच सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच पथराव भी हुए। इसके बाद किसानों पर पुलिस ने आंसू के गैस गोले दागे। सैकड़ों किसान इसमें घायल हुए, ऐसी खबरें हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन के बीच किसान नेता सरबन सिंह पंढेर का बयान आया। सरबन सिंह पंढेर कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं किसी तरह की अव्यवस्था हो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसान संगठन सरकार के साथ टकराव से बचना चाहते हैं और कुछ हासिल हो, इसी आशा और भरोसे की वजह से मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा के हर गांव में पुलिस भेजी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा भारत के राज नहीं है बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। यानी किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जगह जगह भारी जाम देखने को मिली। लगातार इस आंदोलन को पुलिस रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते हुए दिखे। आज भी किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मोदी सरकार में सबसे बड़ा भय यह है कि कहीं किसान लंबे समय तक दिल्ली में बैठे रहे तो हो सकता है किसान वाला मुद्दा लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बड़ा नुकसान कर देगा।
इसलिए बड़ा आंदोलन का रूप ले। इससे पहले ही किसानों को दिल्ली में एंटर होने से पहले ही पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को दिल्ली में आने न दिया जाए। लेकिन आपने देखा था कि पिछले किसान आंदोलन में किसान किस तरह से डटे रहे। 700 से अधिक किसान मारे गए थे, जिसके बाद मोदी सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े थे। उसी तरह का आंदोलन इस बार भी देखा जा रहा है। पिछली बार किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत अभी इस आंदोलन से अलग हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर दिक्कत हुई तो हम भी समर्थन में उतरेंगे। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि दिल्ली आने का अधिकार हर किसी को है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सरकार गलत तरीके से किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। किले ठोककर और दीवार खींचकर किसानों को रोके जाने का प्रयास सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसान किसी का रास्ता नहीं रोक रहा, पुलिस रोक रही है। बता दें कि अभी किसानों को इस मार्च में 200 संगठन दिल्ली मार्च पर निकले हुए हैं। इस आंदोलन में सरबंस सिंह पंढेर के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा का आंदोलन शुरू किया है। 2020 के आंदोलन में पंढेर ने भाग नहीं लिया था, तब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 2020-21 में आंदोलन चलाया गया है। 2020 के आंदोलन में राकेश टिकैत ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जो फिलहाल इस आंदोलन से दूर जरूर है लेकिन समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है, जिसका खामियाजा मोदी सरकार को लोकसभा इलेक्शन में नुकसान के रूप में उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर कल जिस तरह किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, उसमें कई किसान घायल हुए। उनसे राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है, उनका हाल जाना है और राहुल ने समर्थन की बात कही। इतना ही नहीं, बहती गंगा में उन्होंने हाथ भी धुल लिया। राहुल ने किसानों को गारंटी दिया है कि उनकी सरकार आती है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। तो इस तरह से राहुल गांधी किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों से हमदर्दी दिखाई है। सरकार ने माना है कि किसानों की मांगे जायज है और संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से हर नागरिक को प्रदर्शन करने का हक है, अधिकार है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं को जेल में डालना गलत है। किसानों के लिए बाबाना स्टेडियम को जेल बनाने की बात हो रही थी, लेकिन केजरीवाल ने बाबाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं दी है। इस तरह से एक तरफ किसानों का समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी ओर मोदी सरकार लगातार किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने अंबाला के शंभू बॉर्डर, खनौनी बॉर्डर और अन्य इलाकों में पहली रात काटी। बॉर्डर पर ही किसानों ने रात का खाना पकाया, खाया, फिर ट्रैक्टर में रात काटी। प्रदर्शनकारी किसान आज फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। दूसरे दिन भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं। आज भी संधू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। आज भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का संघर्ष जारी है। इससे लग नहीं रहा है कि किसान पीछे हटेंगे। ऐसे में भले ही सरकार किसानों से बात करने की बात कर रही है, लेकिन जो किसानों की मांगे हैं यदि इस बार नहीं मानी गई तो लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा मोदी सरकार के लिए बड़ा खेला कर सकता है। किसानों ने 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से हड़ताल की भी घोषणा की गई है। ऐसे में चुनाव के समय इस तरह के आंदोलन कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।